पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ पाकिस्तान की, अगर हम सच्चाई भी बाहर ले आए ना, जो छुपाते हैं वही काफी है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे, मतलब 70 इयर्स उन्होंने क्या, उनके पास सोशल मीडिया की इतनी एक्सेस थी नहीं। मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों के अंदर हवा भर गई है, इस वजह से वो बाहर नहीं आना चाह रहे, ठीक है। और इनको वैसे भी अपना हक नहीं चाहिए। वो कहते हैं जैसा निजाम चल रहा है चलने दो। कहते हैं भारत के बाद पाकिस्तान में भी कहा जा रहा काकरोच पार्टी की एंट्री हुई है। बाद लोग तो इसे संजीदा नहीं ले रहे। नाज़रीन, भारत में नौजवानों की जानिब से सोशल मीडिया पर शुरू की गई काकरोच पार्टी के बाद अब पाकिस्तान में कुछ लोग इसे खदशा जाहिर करें। तंजीमें अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती हैं जो अपने हकूक़ के लिए फाइट करती हैं। हर कंट्री में यूनिटी बनती है, पाकिस्तान में भी है कि यूनिटी वाले हैं लोग, लेकिन कुछ होते हैं कुछ मजाक में ले जाते हैं हर चीज को। बड़ी प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें स्टेट फाइटिंग की गई। पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ पाकिस्तान की, अगर हम सच्चाई भी बाहर ले आए ना, जो छुपाते हैं वही काफी है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे, मतलब 70 इयर्स उन्होंने क्या, उनके पास सोशल मीडिया की इतनी एक्सेस थी नहीं। अब सोशल मीडिया का एक्सेस था। आई मीन 70 इयर्स में 10 साल तो 60 इयर्स दे डिड नॉट हैव, नन ऑफ अस हैड एनीथिंग, राइट? सो दे कुड सप्रेस ऑल दिस न्यूज। अब ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया है। एवरीथिंग इज कमिंग आउट एंड टू मी दिस कॉकरोच जनता पार्टी, इन लोगों ने काफी कोशिश करी इसको बढ़ाने के लिए भारत में। आई एम नॉट सेइंग दिस सीजेपी वाज पाकिस्तान बैक। मैं एक टाइम पे भी वो नहीं बोल रहा। जो हमारे देश में हुआ वो जो भी बैकिंग थी, बट पाकिस्तान का उसके अंदर इतना बड़ा हाथ नहीं था। What we saw was basically पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स थे, they tried to take advantage of that, and बहुत सारे लोगों ने उसका एडवांटेज लिया। Now this is quite a poetic justice ना, कि भाई एक तो आप यहाँ पर जो भारत में आग लगी है उसको आप ऊपर नीचे कर रहे हो, and then the same fire comes to you in Islamabad, and that too in Islamabad only. इस्लामाबाद में भी रावलपिंडी was unexpected. Even Pindi is not safe. आपने ये देखा, ये अब टीटीपी ने भी अटैक करना स्टार्ट किया इस्लामाबाद, रावलपिंडी के आसपास। तो for all those who believe that Rawalpindi and Islamabad was safe, not even that is safe. I mean, the funny thing here is that when you're seeing the entire thing shift right now, ठीक है, ये जो पाकिस्तान में इस टाइम पे शिफ्ट हो रहा है, and the kind of people that are coming out and talking about all this stuff, इससे आपको क्या दिखता है? What is the purpose of this so-called cockroach party in Pakistan? Those guys are actually fighting for justice. उनके पास कुछ नहीं है। पिछले साल भी हमने लाहौर में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट देखे थे उनके, वहां पे उन्होंने 17-18 साल के बच्चों पे फायरिंग की थी। रिमेम्बर, लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब मेरे को समझ में आता है, बलूचिस्तान में तो वो लोग बच्चों को उठा ही रहे थे। दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 6 or 7 डिकेड्स। हॉस्टल से लड़कियों को उठाया, ये तो मैंने खुद विटनेस किया था उसका वीडियो, कि बलूचिस्तान में लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल से गर्ल्स को उठाया है कि आप रात को, आई मीन दिन में आओ ना, आप क्यों रात को उठा रहे हो लड़कियों को? नहीं, वो मिठाई बनाने के लिए लेके जाते हैं लड़कियों को। That's exactly what is said there. I'm sorry to be very this thing. POJK के अंदर उनको बोलते हैं रोटी बनाने के लिए भेज दो, और बलूचिस्तान में बोलते हैं मिठाई बनाने के लिए भेज दो, because बलूचिस्तान एंड गुजराती कल्चर इज बहुत क्लोज है, तो उधर पे मिठाइयां बहुत चलती हैं। So they tell them कि भाई आप मिठाई बनानी है हमारे घर में, तो आप ये अपनी लड़की भेज दो। तो बलूचिस्तान में देखा था, खैबर में भी, वहां पे लड़कियों को शायद इतनी एजुकेशन की एक्सेस नहीं मिलती है। बट पंजाब वाज नॉट एक्सपेक्टेड। लाहौर में वो लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को मारेंगे, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड था। और वो तो बहुत ही ब्रूटल वीडियो थे। उन्होंने कॉलेजेस के अंदर जाके, पुलिस वालों ने कॉलेज के अंदर जाके प्रोटेस्ट को दबाया था, वो भी छोटी छोटी बातों के लिए। इनको डेमोक्रेसी या प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करना है इनको पता ही नहीं है। दे ओनली नो आर्मी एक्शन। एंड इनकी जो कॉकरोच, जो इनकी पार्टी आई है, मेरे को लगता है बेचारे एक्चुअली नीड जस्टिस। उनको कोई बाहर की फंडिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से लोग उतने हिले हुए हैं पाकिस्तान में। तो जो POJK में हो रहा है इस टाइम पे, डू यू थिंक दैट इज नाउ स्टार्टिंग टू इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? I believe it is the other way around. Whatever was happening outside Pakistan has impacted POJK, because POJK में आपको पता है, मुझे पता है, इतनी ज्यादा फोर्सेस तैनात रहती हैं, उनको हमेशा इंडिया से इनसिक्योरिटी रहती है। मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों के अंदर हवा भर गई है, इस वजह से वो बाहर नहीं आना चाह रहे, ठीक है। और इनको वैसे भी अपना हक नहीं चाहिए। वो कहते हैं जैसा निजाम चल रहा है चलने दो। आप देखिए, अभी पेट्रोल था तकरीबन, लास्ट टाइम मैंने देखा था 300 कुछ रुपए था, 300 से भी नीचे था, 300 से नीचे था। फिर एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ाया 35-40 रुपए, फिर एकदम से नीचे कर दिया। अभी बढ़ाए कितने, 1 रुपए 2 रुपए। आवाम ये बात नहीं, 1-2 रुपए कम किए और 15-20 रुपए बढ़ाए। तो आवाम ये नहीं सोच रही कि 1 रुपया बढ़ा के हम पे जैसे एहसान कर रही है। मुझे नहीं लगता ये एहसान कर रही है, बल्कि आवाम ये नहीं सोच रही कि
ज्यादा बड़ा ज्यादा नहीं है, कम सिर्फ 2 रुपए करती है, 3 रुपए करती है और आवाम भी खुश हो जाती है यार गवर्नमेंट ने पेट्रोल कम किया है। लेकिन पाकिस्तानी यूथ भी तो सोई हुई है ना, पाकिस्तानी यूथ को भी तो नहीं पता क्या कर रही है, बस यार- सोशल मीडिया के अलावा कहीं नहीं दिखाई दे रही, टिकटॉक बनाने में लगी हुई है। बस यार क्या कह सकते हैं, थोड़ा है खौफ है पाकिस्तानी अवाम को। प्रैक्टिकल तौर पे पाकिस्तानी यूथ बाहर नहीं निकल रही है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? पाकिस्तानी यूथ के अंदर वो जज्बा नहीं है, या पाकिस्तानी यूथ उस तरह किसी से कम तो नहीं है पाकिस्तानी यूथ, उसके बावजूद पाकिस्तानी यूथ कहीं नजर नहीं आ रही है? भाई वाकई आपकी बात ठीक है, जज्बा नहीं है। जैसे अभी कश्मीरियों में जैसे चल रहा है एहतजाज वगैरह चल रहा है, आप देखें तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, वो लगातार बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, कश्मीरी बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तानी यूथ के अंदर जज्बा है, पाकिस्तानी तो कहते हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, आप कह रहे हैं कि जज्बा ही नहीं है। जज्बा है तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप बता दो, इस सवाल का जवाब आप दे दो। अगर इतना ही जज्बा है तो बाहर आ जाओ भाई। ये है पूरे एशिया की यूथ निकली है, लेकिन पाकिस्तान में से जेंजी का कुछ अभी तक पता नहीं है। जेंजी ऐसे लग रहा है कि सोई हुई है अभी। हकीकत ऐसी सोई हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है, जेंजी इसी तरह सोई रहेगी? ना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बेहतर है, ना हेल्थ है, इन्फ्लेशन देखें आसमानों से बातें कर रही है, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, महंगाई देखें, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी जेंजी सोई हुई है। पाकिस्तानी जेंजी का कहीं अता पता नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल है भाई। अभी जैसे सोए में तो बाद में ही सोए रहेंगे, ठीक है, वक्त के साथ साथ पता लगता रहेगा क्या हो रहा है। अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है, बस वक्त गुजार रहे हैं। कब पता चलेगा? ये तो जब पता चलेगा, जब हर किसी की सिचुएशन डाउन होगी, वो बोलेंगे अब हाथ से गुजर गया है, फिर भी कुछ नहीं करेंगे, फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई, हर कोई वाकई आजकल हर कोई अपने आप को देख रहा है भाई। मैं भी हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, आप भी अपने आप को देख रहे हो, हर कोई अपना सोच रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। नेशन के तौर पे सोच नहीं है, वैसी ऐसी हकीकत है, वो हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप लोग सब मिलके हम एक बाहर निकले तो फिर एक अलग बात है यार, एजेंसी फिर बाहर आएगी, पब्लिक बाहर आएगी, फिर पता चलेगा गवर्नमेंट को क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको पता है फिर भी बंदा दबा देता है, गवर्नमेंट दबा देती है, गवर्नमेंट में पावर है, आपको इस चीज का आइडिया है भाई। तो गवर्नमेंट देखें, यूथ अगर बाहर निकले सही कोर्स के लिए तो फिर गवर्नमेंट भी तो बात मानती है ना। जिस तरह इंडिया में देखें बात माना, जिनसी बाहर निकली है, नेपाल के अंदर देखें, बांग्लादेश के अंदर देखें, श्रीलंका के अंदर देखें, हर तरफ जिनसी निकली और जिनसी ने अपनी बात मनवाई है। मनवाई है। चले आप इसी बात पे आपको एक पॉइंट दे देता हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक कश्मीरी बैठे हुए हैं एहतजाज पे, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रही गवर्नमेंट? 2 महीने से बैठे हैं। वो तो डिफरेंट चीज है ना, जिनसी अगर निकलेगी तो वो पूरे पाकिस्तान से निकलेगी। तो जनजी निकल की क्या पेट्रोल कम करवाएगी? अगर जनजी निकल भी गई तो पेट्रोल कितना कम करवाएगी? 3 रुपए कम कराएगी, 5 रुपए करवाएगी, बस इतना ही करा सकते। भारत के बाद पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है काकरोच पार्टी की एंट्री हुई है। बाद लोग तो इसे संजीदा नहीं ले रहे। नाज़रीन, भारत में नौजवानों की जानिब से सोशल मीडिया पर शुरू की गई काकरोच पार्टी के बाद अब पाकिस्तान में कुछ लोग इसे खदशा जाहिर कर रहे हैं, बाहर इससे सीरियस नहीं ले रहे। काकरोच पार्टी पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म सामने आया है, जिसमें बज़ाहिर हम इसकी हकीकत के बारे में पेशगोई नहीं कर सकते, लेकिन भारत में भी काकरोच पार्टी पहले सोशल मीडिया पर बनी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सामने आया है, जिसका इंस्टाग्राम का अकाउंट मुख्तसर अरसे में तकरीबन 28,000 फॉलोवर हासिल हो चुके हैं, बाहर इसे सीरियस कह रहे हैं, लेकिन अवाम का गमो गुस्सा पाकिस्तान में काकरोच पार्टी से 1000 गुना ज़्यादा है भारत से। और अवाम चारों सूबों में हुकूमत को बददुआएं दे रही है। बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन और चोरी के मैंडेट को अवाम तस्लीम ही नहीं कर पा रही। वो कह रही हैं कि पंजाब में जितना जुल्म ज्यादती की थी, अब पंजाब की अवाम नौजवान उठा तो हुकूमत को घर भेजकर, बाज़ लोग कह रहे हैं हुकूमत के घर जाने का टाइम आ गया है, इसीलिए कौमी हुकूमत बनाने की भी बात सरगोश हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी में भी तरक्कियाँ दी जा रही हैं और मौजूदा ये फैसला किया जा रहा है कि इस हुकूमत की नाअहली, नालायकी और करप्शन का बोझ हम नहीं उठा सकते। अगर 80% से ज़्यादा मकबूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके, उनके कारकुनों को गोलियाँ मार के, लाठीचार्ज करके, शेलिंग करके, गिरफ्तार करके, नामालूम करके, मुकदमे दर्ज करके हज़ारों साल की कैद सजा के चल सकता, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक ही नहीं है। अगर इन्हें हुकूमत लेकर इन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए तो शायद मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन मुल्क तरक्की करने के लिए अवामी ताईद के बगैर कोई भी हुकूमत लाना एक और गलत फैसला होगा। कहते हैं पंजाबी जनानी ने कसम किया पैड़ा किया, करके छड़ दिता होर पैड़ा किया। मतलब है कि बुढ़ापे की 100 साल की उम्र में शादी की करनी है लिहाजा। खैर नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी की शिकस्त और काकरोच पार्टी की कामयाबी, इसे कहते हैं जिसके साथ अवाम की ताकत भारत में बड़ी तादाद में काकरोच पार्टी का एक गैर रवायती सोशल मीडिया मुहिम के तौर पर सामने आई थी, जिसमें काकरोच पार्टी के ऐसे नौजवानों की अलामत करार दिया गया था जो बेरोजगारी, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, महंगाई जो पाकिस्तान में भारत से कई गुना ज़्यादा है, तलीमी दबाव और सेहत की नासहूलतें और माशी मुश्किलात के बावजूद हालात का मुकाबला करते हुए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए थी। इस मुहिम के जरिए नौजवानों को मसाइल को तंजिया और तहकीकी अंदाज में उजागर किया गया, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर गैर मामूली तवज्जो हासिल हुई।
इसी तर्ज पर पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान के नाम से इंस्टाग्राम में एक अकाउंट बनाया गया है। इसकी हकीकत कितनी है, जैसे जैसे हम इस पर काम कर रहे हैं हकायक आएंगे आपके सामने लाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इवन के पीपल्स पार्टी और नून लीग भी मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। इन्हें नाहल, नकम्मे और तजर्बाकार नाहल कह रहे हैं। उन्होंने कहा इस हुकूमत को मकरूज कर दिया है। हमने सऊदी अरब से भी, अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे, सऊदीया से भी मारे, चीन कर दे, रोल ओवर नहीं करा। जहाँ तक देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में तो ये सीन है कि गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती। ये है कि स्टडी कर रही गर्ल्स, लेकिन वैसे बाहर नहीं निकल सकती जैसे इंडिया की निकल रही है। अगर पाकिस्तान की गर्ल्स बाहर निकले भी ना तो उनकी फैमिली स्पेशल की वजह से उनको रोक लेती हैं। बहुत सारे मामला होते हैं। उनका ये सीन है, उनकी यूनिटी बहुत अच्छी है। यूनिटी पाकिस्तान की जेंजी में नहीं। अगर आपको कोई इशू आता है, चलें सोच लें, और आप बाहर निकलना चाहते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, तो क्या वो आपके साथ मिलकर निकलेंगे, आपका साथ देंगे? देखें, जहाँ पे हर कंट्री में यूनिटी बनती है, पाकिस्तान में भी है कि यूनिटी वाले हैं लोग, लेकिन कुछ होते हैं कुछ मजाक में ले जाते हैं हर चीज को। ये सीन है। मजाक भी यहाँ पे ले जाते हैं? नहीं, मतलब कि ये नहीं कह रहा कि सभी ले जाते हैं, मतलब कि हर बंदा अच्छा नहीं होता, हर बंदा बुरा नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजाक के लिए आते हैं, शुगर लगाने के लिए आते हैं, बट कुछ अच्छे भी होते हैं जो प्रॉपर प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया में आवाज सुनेगी इतनी आसानी से तो नहीं कहूंगी। काफी टाइम के बाद सेलिब्रिटीज वगैरह इन्वॉल्व हुए, उसके बाद वो एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन लेने में कामयाब है। पाकिस्तान में इस तरह जेंजी बाहर निकलेगी अगर कल को जरूरत पड़ी? जी देखें, जैसा कि आपको पता है कि 1 साल पहले जब एक वाकया हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान जितने भी लाहौर के और अदर सिटीज के स्टूडेंट्स थे, सबने आके प्रोटेस्ट किया था। बट उसमें यही हुआ था कि जितनी भी पुलिस वगैरह थी, उन्हें स्टूडेंट्स पे टॉर्चर वगैरह किया, उनको काफी मारा पीटा। तो यहाँ के ये मामला था, वहां पे भी मारे, लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा की तादाद में थे। यहाँ पे वैसे तादाद में नहीं निकल सकते लोग। वहाँ के तो सर स्टूडेंट्स ऐसे लग रहा था अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे वो जर्नलिस्ट का वाकया आपने देखा होगा, उसका थोड़ा सा बताएं कि एक जो शऊर वाले बच्चे हैं वो नहीं, जो हराम से होते, उस तरह की हमें जेंजी नहीं नजर आई जिस तरह से उन्होंने उन जर्नलिस्ट से माफी मांगी। जी देखिए, वो जर्नलिस्ट की भी एक ड्यूटी थी, उसको भी पीछे से उन्होंने कहा था तो वो इसलिए आया था, वरना उसके भी अपने बच्चे हैं, वो उनके लिए भी आवाज उठा सकता था, लेकिन वो इसलिए आया, उसका काम था, उसने अपने बच्चों का पेट पालना था। लेकिन उसके बाद माफी मांगी गई स्टूडेंट्स की तरफ। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने स्टूडेंट से माफी मांगी है। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता, पाकिस्तानियों ने ये था कि 1-2 दिन बाद ये बात ही खत्म कर देनी थी कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है आपको लगता है कि गवर्नमेंट वजह है, जो आपने 1 साल पहले का वाकया बताया, क्या गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ की जो जेंसी है वो निकल सके और अपने आवाज के लिए आवाज बुलंद कर सके? जी देखें, आपको आवाज तो हर किसी को उठानी चाहिए, और अच्छी बात है अपने हक पे आवाज उठाओ, क्योंकि आजकल जैसी दुनिया है ये आपको चलने नहीं देती आगे, तो आवाज उठाना आज बनता है आपका। आज की जेंजी जो है पाकिस्तान की, उनका माइंडसेट है पीसफुल चीजों की तरफ। जी देखें, कौन नहीं चाहता कि मैं आराम से जिंदगी गुजारूं, हर कोई चाहता है, लेकिन ये है कि आजकल के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, जेंजीज है ना, उनके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्टडी का अलग, जॉब का अलग, फैमिली का अलग, तो प्रेशर हर टाइप से उनको मिलता है, इसलिए ना उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर पूरा भूचाल आ गया, वहां के हालात देखकर हंसी भी बहुत ज्यादा आता है, तरस भी आता है। सीन ये है कि दोस्तों, वहां के यूथ ने भी अफसोस लिया है कि बस अब बहुत हो गया है, पाकिस्तान में अब कॉकरोच पार्टी के नाम से एक ऐसी आग लगने वाली है जिससे वहां की नेताओं और फौज की नींद उड़ जाएगी। हालात यह है कि इनका जो सबसे पहला वीडियो आने वाला है, उसमें सीधा उन्होंने अब कश्मीर के मुद्दे पर वहां की सरकार की ऐसी बेइज्जती की है। उनका जो पहला वीडियो आया है, सुनने वाले के होश उड़ जाएंगे। वीडियो में खुलकर ही बोला गया है कि लोग सालों से कश्मीर के नाम पे अपनी रोटियां बेच रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं और आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उनका असली मुद्दा ये था कि भाई जो बोलना है तुम सच लेके आओ, कश्मीर के नाम पे बेवकूफ मत बनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के यूथ के अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि पुलिस क्या करेगी, एजेंसी उठाएगी उनको क्या करेगी, जैसा बस अब सिस्टम बंद को चेंज करना चाहते हैं वो लोग। और ये जो सब पहला वीडियो बाहर आया है तो पूरी तरह से ये हिल गया है पाकिस्तान दोस्तों, उनका हुकूमत पर पाकिस्तान का पूरी तरह हिल गया। देखो जल्दी जल्दी हो सकता है यहाँ भी गवर्नमेंट चेंज होगा पाकिस्तान में, जैसे आपसे हालात चल रहे हैं।